ओम शांति। आज 5 जुलाई 2020 बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज मुरली डेट 20 फरवरी 1986। आज की मुरली का सार है उड़ती कला से सर्व का भला। आज के अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने हमें आज 4 बातों पर विशेष ध्यान खिंचवाया। पहला, बाबा ने हमें बच्चों को विशेषताओं को सुनाते हुए उनके अंदर उमंग उत्साह भरा। दूसरा, बाबा ने उड़ती कला का अर्थ समझाया और साथ ही साथ उसके फायदे बताए। तीसरा, बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में बच्चों को क्या क्या बातों को धारण करना है वह समझाया। फोर्थ पॉइंट, बाबा ने हमें बताया किस प्रकार से हम स्वयं के लिए और अन्य आत्माओं के लिए सेवा करते हुए उन्नति कर सकते हैं। तो बाबा ने अव्यक्त महावाक्य में सबसे पहले विशेषताओं को सुनाते हुए कहा, आज बाबा डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक दे रहे हैं। डबल मुबारक, पहला कि दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नज़दीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से भी जल्दी बाप को पहचान लिया है। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक बाबा ने डबल विदेशी बच्चों को दी। दूसरा, बाबा ने उनको कहा, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया है। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक है। बाबा ने याद दिलाया कि जैसे भारत के निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज़ फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते भी रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने देखा कि बच्चे याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी क्या करना है? अभी इन दोनों का सदा के लिए बैलेंस रहे। ये बैलेंस रखने से स्वयं को और सेवा में बाबा की ब्लेसिंग भी अनुभव होगी और सेवा में उमंग उत्साह भी आता रहेगा और इसी बैलेंस रखने से प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। फिर दूसरा पाठ है अव्यक्त मुरली में जो बाबा ने सभी को उड़ती कला का अर्थ समझाया। बाबा कहते हैं कि सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हैं। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला तो है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी इसी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की भी स्टेज है। बाबा ने कहा, सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना ही समाप्ति होना है। दूसरा अर्थ बाबा कहते, उड़ती कला का मतलब है श्रेष्ठ स्थिति। तीसरा, बाबा कहते, उड़ती कला का मतलब है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति। फोर्थ, बाबा ने कहा, उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। फिफ्थ, बाबा ने बताया, उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। सिक्स्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता
व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। और 7वें पॉइंट बाबा ने कहा कि उड़ती कला सभी आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। 7वें पॉइंट को बाबा ने विस्तार से समझाते हुए बताया किस प्रकार से हम इस उड़ती कला के माध्यम से अन्य सभी आत्माओं को भिखारीपन की स्टेज से छुड़ा सकते हैं और उन्हें वर्षे का अधिकारी बना सकते हैं। तो इसी पॉइंट में बाबा ने उड़ती कला का फायदा बताया। बाबा कहते सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब अपनी सद्गति में होंगे ही, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं, सर्व के सद्गति दाता आप हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। तो सारे विश्व की आत्माओं को, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। तो बाबा ने कहा आप सबको अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त करके वो सब बहुत खुश होंगे, महसूस करेंगे कि उनको सहारा मिल गया है। लेकिन जब ये फाइनल दृश्य होगा तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे। तो अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो, अपने उस फरिश्ता स्थिति को महसूस करो और उसके आधार पर अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते चलो। फिर बाबा ने हमें धारणा के लिए जो पॉइंट्स बताए आज की मुरली में याद दिलाया। जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त और सेवा। तो बाबा ने कहा एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला, सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए ना देवताओं के लिए तीनों विशेषताएं चाहिए। तो 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने याद दिलाया कि सुनाया था कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, 1 1 1 हो, सभी में 1 हो। उसके लिए सेवा भी नंबर 1 और स्थिति भी नंबर 1 हो, तब 1 1 में आ सकेंगे। फिर बाबा ने और हमारी विशेषताओं को कैसे बढ़ाना है, धारणाओं में क्या लाना है, अपने ही कर्तव्य का मिसाल देकर बाबा समझाते हैं कि यूनाइटेड किंगडम वाले सभी को बाबा कहते हैं, बाप दादा यूनाइटेड किंगडम वालों को कहते हैं ओके रहने वाले। बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से ही सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। तो बाबा ने हमें भी ये गुण धारण करने के लिए संजीवनी बूटी की मिसाल दी। संजीवनी बूटी अर्थात
मनुष्य आत्मा को उसकी ही विशेषताएं सुनाकर जीवन दान देना। तो इसके लिए बाबा ने कहा, बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमज़ोर हो कहते तो कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो पहले कमज़ोर होते हैं, दूसरा कोई फिर कह भी देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको कमज़ोर कह कहकर हम मूर्छित कर देते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। तो ये विशेषता देने वाली संजीवनी बूटी सभी के पास है ना। तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है, कोटों में कोई है। जितनी विशेषताओं का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आप किसी को कमज़ोरी उसकी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमज़ोरी स्वयं ही अनुभव ना करे तब तक वह परिवर्तन कर भी नहीं सकते। चाहे आप 50 वर्ष मेहनत करो। इसलिए संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। इन धारणा स्वरूप बातों के बाद बाबा ने लास्ट में सेवा अर्थ सुनाते हुए कहा, भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है। थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सकेगी। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। कहाँ भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निंद्रा है। जैसे कहते हैं, चैन से सोना यही जीवन है। तो सेवा ही चैन की निंद्रा कहो या सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं है। सुनाया था, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड ही सेवा हो, हर संकल्प में सेवा हो। कोई भी यह नहीं कह सकता, फिर चाहे भारतवासी हो चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं ना। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले, देव आत्माएं सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने वरदान दिया, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा ने बताया, जहाँ बाबा साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही आपके लिए छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा ही रक्षा करते रहते हैं। पेपर तो आते ही हैं अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए हमेशा समझना है कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री
और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते या विघ्न डालते भी हैं तो वो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।